सत्यमेव वेब टीवी की फटाफट खबरों में आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यमेव वेब टीवी और भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर के साथ। श्रद्धालु दर्शकों से भरे रामलीला मैदान में एक जेसीबी बेकाबू हो गई। जेसीबी के चपेट में आने से रामलीला मैदान में मौजूद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बेकाबू हुई जेसीबी से रामलीला मैदान में भगदड़ मच गई थी। जेसीबी की चपेट में विद्युत लाइट भी आ गई थी। सीता स्वयंवर के लिए पेटू राजा की बारात निकली थी और जेसीबी के पंजे पर पेटू राजा सवार थे। रामलीला मंच के समीप पहुंचते पहुंचते जेसीबी बेकाबू हो गई। यह पूरा मामला है कोइरौना थाना इलाके के इनार गांव का। रात को रामलीला सजी थी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। सीता स्वयंवर का मंचन देखने के लिए महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे पहुंचे थे। रामलीला को देखने के लिए मैदान में मेले जैसी भीड़ थी। जेसीबी पर सवार होकर पेटू राजा की बारात रामलीला मंच की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक जेसीबी बेकाबू हो गई। बारात के आगे बैंड बजा रहा इनार गांव के डंकापुर निवासी रमेश गौतम चपेट में आ गया। चपेट में आते ही भगदड़ मच गई थी। हादसे में रमेश गौतम गंभीर रूप से घायल है। अंधेरे में एक महिला के साथ ऐसा कांड हो गया कि हर कोई हैरान है। पति के बजाय महिला के बिस्तर पर आकर पड़ोसी सो गया। यह पूरा मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के कुलमनपुर गांव का है। बिजली न होने के चलते 34 वर्षीय एक विवाहिता अपने मकान के बाहर सोई हुई थी। अंधेरा होने के चलते कंचू नामक व्यक्ति पहुंचा और विवाहिता के बिस्तर पर सो गया। विवाहिता ने समझा कि उसका पति है। महिला कुछ समझ पाती तब तक बिस्तर पर सोने वाला व्यक्ति उसके साथ मुंह काला कर चुका था। उसकी इज्जत लुट चुकी थी। महिला ने जब अपने बिस्तर पर गैर मर्द को देखा तो वह शोर मचाने लगी। शोर पर पति व परिवार के लोग पहुंचे तो कंचू नामक व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। महिला शिकायत लेकर थाने पहुंची तो उसे भगा दिया गया। अब कोर्ट के आदेश के बाद गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई के घरौदा गांव में एक किसान तेज रफ्तार बाइक का शिकार हो गया, जबकि साथ में पैदल चल रही पत्नी बाल बाल बच गई है। हादसे में बाइक सवार भी घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। घरौदा निवासी 65 वर्षीय चंद्रभान उर्फ करिया सरोज अपनी पत्नी सुशीला देवी के साथ घर से 700 मीटर दूर पाही पर गया हुआ था। पशुओं को चारा देकर पति पत्नी पैदल लौट रहे थे। पाही से चंद कदम की दूरी पर पहुंचे तभी पुराने ट्यूबवेल के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में चंद्रभान उर्फ करिया सरोज गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि पत्नी सुशीला देवी बाल बाल बच गई। बाइक सवार गांव का बताया गया है जो हादसे में घायल है। चंद्रभान उर्फ करिया सरोज को ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मृतक के 2 पुत्र व 3 पुत्रियां हैं। 2 अलग अलग परिवार की महिलाओं के बीच हुए झगड़े को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में जमकर लाठी डंडे लात घूंसे चले हैं। जमकर हुई इस मारपीट में दोनों पक्षों से कुल 8 लोग घायल हैं। मामला भदोही कोतवाली इलाके के याकूबपुर का है। याकूबपुर निवासी विजय कुमार व भाई लाल के परिवार की महिलाओं के बीच पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई है। देखते ही देखते दोनों महिलाओं के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बस क्या था, महिलाओं के झगड़े को लेकर परिवार के बड़े आपस में भिड़ गए। विजय पक्ष से तारा देवी, चंद्रेश कुमार, आदर्श कुमार घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से भाईलाल गौतम, जड़ावती देवी, मनीष कुमार, यशवंत व गीता देवी को चोटें आई हैं। घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। दोनों पक्षों ने भदोही कोतवाली में तहरीर दी है। सरकारी दुकान से धड़ल्ले से पानी मिली शराब बेची जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर भदोही जिले के आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए इस पूरे कारोबार का खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी निरीक्षक रजनीश कुमार पांडे ने टीम के साथ शराब की दुकान पर छापेमारी की थी। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि ज्ञानपुर के सराई रजपुतानी में स्थित देसी शराब की दुकान से पानी मिली शराब बेची जा रही है।
आबकारी विभाग की टीम ने दुकान से 22 सीसी पानी मिली शराब, 42 खाली पौए की सीसी, 2600 रुपया नगद जहां बरामद किया है, वहीं मिलावटी शराब बेचते हुए सराई रजपुतानी निवासी सेल्समैन परदेसी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसी गांव निवासी देसी शराब के दुकानदार आलोक सिंह की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। टीम में गुलाब चंद सिंह, उदय चंद सिंह, अरुण कुमार सरोज, प्रेमानंद शुक्ला, श्याम नारायण गिरी, मोहम्मद शकील खान, नफीस अहमद जैसे आबकारी विभाग के लोग मौजूद रहे। प्रभु श्री राम जैसे ही वन के लिए रवाना हुए, यह दृश्य देख लोगों की आंखें भर आई। यह नजारा था ज्ञानपुर के चकजुड़ामन पीपर गांव में चल रहे रामलीला मंचन का। पीपर गांव के हनुमान मंदिर रामलीला मैदान में गांव के ही कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। 9 दिवसीय आयोजित इस रामलीला में सोमवार की रात राम वनगमन, केवट, चित्रकूट संवाद जैसा मंचन किया गया। रामलीला समिति चकजुड़ामन के बैनर तले यह रामलीला कराई जा रही है। रामलीला 11 अक्टूबर तक चलेगी। 12 को धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। रामलीला देखने के लिए आसपास से कई गांव के लोग पहुंच रहे हैं। भदोही जिले में गुंडागर्दी, आमजन के साथ मारपीट, गाली गलौज, छेड़खानी, चोरी जैसे अपराधों को अंजाम देने वालों की अब खैर नहीं है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर भदोही जनपद पुलिस ऐसे मनबड़ों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। भदोही डीएम विशाल सिंह से मिली हरी झंडी के बाद भदोही जनपद पुलिस ने 6 लोगों को जिला बदर किया है। औराई पुलिस ने मटकीपुर निवासी ओम प्रकाश दुबे, उपरौठ निवासी राजेंद्र यादव, दत्तीपुर निवासी राकेश कुमार यादव व गोपीगंज पुलिस ने केदारपुर निवासी राहुल सिंह, चौरी पुलिस ने अमवा खुर्द निवासी वेद प्रकाश दुबे उर्फ फनफन व सुरियामा पुलिस ने मेढ़ी कनकपुर निवासी हिमांशु उर्फ कल्लू सिंह को 6 माह के लिए जिला बदर घोषित किया है। एसपी के इस कार्रवाई से मनबड़ों में हड़कंप मचा है। औराई का त्रिलोकपुर गांव का एक स्थान मौजूदा वक्त में जुआरियों का अड्डा बन गया है। सुबह से शाम तक जुए का फल सस्ता है। दांव आजमाने के लिए घोसियां, माधो सिंह, राजापुरा, औराई, औरंगाबाद, ज्ञानपुर, गोपीगंज तक के जुआरी पहुंचते हैं। इलाके के सुमित, आशीष, दीपक, किशन ने एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान व औराई सीओ अजय कुमार चौहान का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सज रहे जुए के फल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया कि त्रिलोकपुर गांव के पास मौजूद एक मंदिर के आसपास सुबह से शाम तक जुआरियों का जमघट रहता है। जुआरियों के चलते इलाके में चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। ग्रामीणों ने जुआरियों पर कार्रवाई की मांग की है। बेटे को कमरे से भगाकर पिता ने ऐसा कदम उठाया कि परिवार सहम गया है। कमरे में गाटर व रस्सी के सहारे 45 वर्षीय घर के मुखिया का शव पाए जाने से परिजनों में कोहराम मच गया है। सुरियामा के भोरी गांव निवासी 45 वर्षीय अजय कुमार यादव सूरत में रहकर तेल का टैंकर चलाते थे। 15 दिन पहले सूरत से अपने गांव भोरी आए थे। सोमवार की रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद कमरे के बाहर सो गए, जबकि कमरे में अजय कुमार यादव सो रहा था। पास में 13 वर्षीय पुत्र कुलदीप भी पहुंच गया। अजय कुमार यादव ने कुलदीप को फटकार कर बाहर भगा दिया। जब सुबह हुई तो अजय कुमार यादव की 11 वर्षीय पुत्री आंचल कमरे में गई तो मंजर देख चीखने चिल्लाने लगी। अजय कुमार यादव गाटर व रस्सी के सहारे थे और मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची सुरियामा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। अजय कुमार यादव ने यह कदम क्यों उठाया, इस बात से परिवार भी हैरान व परेशान है। नवरात्र के 5वें दिन पहाड़ों पर रहने वाली मैया स्कंद माता का सुमिरन किया गया। परम शांति और सुख के लिए स्कंद माता की उपासना की गई। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा पाठ के लिए देवी मंदिरों सहित दुर्गा माता के पूजा पंडालों में भी भक्तों की भारी भीड़ पहुंची थी। भदोही जिले के 726 स्थानों पर पूजा पंडाल सजाए गए हैं। नवरात्रि के 5वें दिन शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में देवी मंदिरों सहित पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। उधर पूजा पंडालों के आसपास महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए औराई में इंस्पेक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव दल बल के साथ नगर का भ्रमण करते देखे गए। इस दौरान इंस्पेक्टर ने कहा कि पुलिस व खुफिया विभाग की नजर है। महिला श्रद्धालुओं की भेष में महिला पुलिस बल भी पंडालों के आसपास नजर बनाए हुए है।
कोरोना इलाके के नारेपार उपरवार मठा गांव में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक भारी भरकम महुआ का पेड़ अचानक मकान पर गिर गया। मकान में मौजूद लोग भाग खड़े हुए। मठा गांव में छोटे लाल उर्फ दाऊ गौतम के मकान के पास एक भारी भरकम महुआ का पेड़ मौजूद था। शाम लगभग 4:30 बजे अचानक महुआ का पेड़ मकान पर गिर गया। पेड़ गिरने से दीवार में दरारें आ गई हैं, वहीं छत भी क्षतिग्रस्त हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक महुआ का पेड़ काफी खोखला व जर्जर हो चुका था। बड़ा हादसा होते होते बचा है। किसानों की समस्याओं की अनदेखी पर भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन भड़क गया है। यूनियन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। दुर्गागंज के सदलुबीर हरिकरणपुर में यूनियन के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस संबंध में यूनियन के पूर्वांचल प्रभारी शालिग्राम यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी भदोही जिले के राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों की समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं हरिकरणपुर के लेखपाल को निलंबित करने की भी यूनियन के लोगों ने मांग की है। कहा कि जब तक लेखपाल को निलंबित नहीं किया जाता या फिर कोई उच्च अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचता है तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर श्यामधर यादव, मनीलाल, मीरा देवी, अशोक यादव आदि मौजूद रहे। अपना दल यश की एक मासिक बैठक भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी हॉस्पिटल में बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल ने कहा कि किसी भी विभागीय कार्यालय में अगर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा नए सदस्य बनाने पर भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक की तैयारियों पर पार्टी पदाधिकारियों ने चर्चा की है। बैठक की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल व सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया था। बैठक में जयप्रकाश पटेल, दिगंबर पटेल, आनंद पटेल, रुद्र प्रकाश पटेल, नंदलाल जायसवाल, गुलाब सरोज आदि मौजूद रहे। खराब हैंडपंप की रिपोर्ट लगाने के नाम पर खंड विकास कार्यालय में तैनात टेक्नीशियन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। यह आरोप सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बैजनाथ यादव ने लगाया है। सोमवार को डीएम कार्यालय पहुंचे बैजनाथ यादव ने एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उनके मकान के सामने लगा सरकारी हैंडपंप लंबे समय से खराब है। रिपोर्ट लगाने के नाम पर अभोली खंड विकास कार्यालय में तैनात टेक्नीशियन रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत न देने पर खराब पड़े हैंडपंप की रिपोर्ट लगाते हुए कहा कि यह हैंडपंप ठीक ठाक है। बैजनाथ यादव ने पत्र सौंपते हुए टेक्नीशियन पर कार्रवाई के साथ साथ मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं भदोही जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा भदोही जिले में पहुंचे थे, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला प्रभारी नागेंद्र सिंह रघुवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने बुके भेंट कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तमाम भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ज्ञानपुर के राजकीय गेस्ट हाउस में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शिरकत की। गेस्ट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीएम एसपी ने भी मंत्री का स्वागत किया। कोर कमेटी की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ लंबी वार्ता हुई, जहां मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, भाजपा नेता नंदलाल पांडे, सुनील बिंद, रमाकांत तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के जलालपुर निवासी मनीष कुमार कहार ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए मनीष कुमार कहार ने कहा कि नवरात्रि के मौके पर वह मोहल्ले के शिव मंदिर के पास मौजूद कुएं के बगल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करना चाहता है, लेकिन पड़ोस के ही कुछ लोग प्रतिमा स्थापित करने से रोक रहे हैं। पत्र सौंपते हुए मनीष कुमार कहार ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ट्रेन भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो यात्री की मौत हो चुकी थी। मौत से ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों में सनसनी फैल गई थी। वाराणसी से जंघई की तरफ जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई।
यात्रियों ने इसकी जानकारी भदोही रेलवे पुलिस को दी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन भदोही रेलवे स्टेशन पहुंची तो यात्री की मौत हो चुकी थी। यात्री की पहचान 80 वर्षीय गाजीपुर के कुर्था निवासी गौरी शंकर के रूप में हुई है। वह बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन से झांसी जा रहे थे। फिलहाल भदोही जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। उधर सूचना पर गाजीपुर से परिजन भी भदोही पहुंच गए थे। भदोही शहर के पिपरीडीह निवासी इंद्रमणि दुबे ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि कुछ लोग उसके भूमधरी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह अपनी भूमधरी जमीन पर खेतीबाड़ी करता चला रहा है, लेकिन अब गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा जुताई बुआई करने से रोक रहे हैं और भूमधरी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप लगाया कि जमीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति काफी दबंग है। इंद्रमणि दुबे ने इंसाफ की गुहार लगाई है। उस थाना इलाके के वहीदा मोड़ के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से बचने के चक्कर में एक बाइक सवार गिर गया और सिर में चोट आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। सुरियामा के अशोकनगर निवासी 70 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद शर्मा रविवार की दोपहर बाद किसी काम से बाइक लेकर प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। वहीदा मोड़ के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से बचने के चक्कर में राजेंद्र प्रसाद शर्मा की बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिससे वह घायल हो गए थे। इलाज के लिए वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई। मोड़ बाजार के सिहरा निवासी राजनाथ तिवारी ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए मकान के समीप मौजूद जर्जर हो चुके आम के पेड़ को गिराए जाने की अनुमति मांगी है। कहा कि मकान के समीप मौजूद यह आम का पेड़ पूरी तरह जर्जर होकर खोखला हो गया है। ऐसे में अगर यह पेड़ गिरा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। कहा कि जर्जर हो चुके पेड़ की चपेट में आने से जान तक जा सकती है। गोपीगंज के बलापुर रोही में परी मौर्य के जन्मदिन पर परिवार के लोग खूब झूमे हैं। एक दूसरे को केक खिलाकर परी मौर्य के लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की कामना पास पड़ोस के लोगों ने की है। बलापुर रोही निवासी संजीत मौर्य व निर्मला देवी की 5 वर्षीय पुत्री परी मौर्य का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। परी मौर्य 5 वर्ष की हो गई। परी मौर्य के दादा राजेंद्र मौर्य, दादी उषा देवी सहित परिवार के सर्वेश, धोनी, कुलदीप, सेजल, दीपा, अंतिमा, वंदना, अंकिता, आदित्य व पास पड़ोस के लोगों ने परी मौर्य के लंबे उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। साथ ही परिवार के बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।